Good morning, student. Welcome to social science lecture. As you know that our six chapters have completed, and I hope you have completed your fair notebook also. Today we will discuss our seventh chapter, the work we do. Works we do यानी कि जो काम हम करते हैं वो काम यानी कि ऑक्यूपेशन क्या होता है, हमारा काम, हम कौन सा काम करते हैं, ये उससे रिलेटेड है. तो यू हैव पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस एक्टिविटीज़ इन द स्कूल लाइक ड्राइंग, पेपर फोल्डिंग, सिंगिंग, एम्ब्रॉयडरी. हम जब स्कूल में होते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये सारी एक्टिविटीज़ हम किस लिए करते हैं, अपने फ़न के लिए या फिर बेसिक नॉलेज के लिए. हम आगे जाके बहुत सारे ऐसे मतलब लोग हैं जो इनको बाद में एज ए ऑक्यूपेशन यानी कि अपना काम बना लेते हैं. तो क्या होता है ऑक्यूपेशन, अब आपको पता चल गया कि ऑक्यूपेशन वो मीनिंगफुल टास्क है जो हम अपनी अर्निंग के लिए करते हैं, यानी कि हम पैसा कमाने के लिए जो काम करते हैं वो होता है हमारा ऑक्यूपेशन. अब आपको ये एक्टिविटी दी हुई है, ये आपने फिल करनी है. स्किल्ड में कौन होते हैं, जिसके लिए आपको इसमें मतलब अलग अलग ऑक्यूपेशंस है, प्रोफेशंस हैं, और वो किससे रिलेटेड है, स्किल्ड, अनस्किल्ड और प्रोफेशनल. स्किल्ड में वो आते हैं जिसमें आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है. इलेक्ट्रिशियन हो गया, बार्बर हो गया, प्लम्बर हो गया, टेलर हो गया. इसी तरीके से दो आपको और लिखने हैं, जैसे ड्राइवर और पोर्टर. नेक्स्ट है अनस्किल्ड. अनस्किल्ड में आपको किसी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे रिक्शा पुलर हो गया, वेजिटेबल सेलर हो गया, स्वीपर हो गया या कुक्स हो गए. थर्ड है प्रोफेशनल वो ऑक्यूपेशंस होते हैं जिनमें आपको प्रॉपर एक डिग्री आपको एक लेनी पड़ती है, यानी कि आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ती है. उसके बाद आपको जो है डिग्री मिलती है, आप अलग अलग फील्ड में जाते हैं, वहाँ पर आप डिग्री लेकर आते हैं और तब आप इस काम को कर सकते हैं. जैसे डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर है, पायलट है, पुलिस है. तो ये अलग अलग टाइप के जो हैं ऑक्यूपेशंस हैं. तो पहले के समय में जब हम डिफरेंट इसमें पीपल टेक अप डिफरेंट ऑक्यूपेशन व्हेन दे ग्रो अप. जब बड़े होते हैं तो हम अलग अलग काम करते हैं. लोग कैसे चूज़ करते हैं ऑक्यूपेशंस को, या तो अपने बचपन की जो उनकी एक्टिविटी होती है जिसमें उनको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, या फिर हम अपने पेरेंट्स के ऑक्यूपेशंस में इंटरेस्ट दिखाकर हम वही काम करते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें स्पेशल स्किल्स होती है, एजुकेशन की क्वालिफिकेशंस होती हैं, पेंटिंग की होती है, कोई सिंगिंग से रिलेटेड होता है, कोई डिज़ाइनिंग जो बहुत अच्छी करता है. तो मीन्स अलग अलग तरीके से फिर हम अलग अलग अपने काम को चूज़ करते हैं. और जो हमारी चॉइस होती है ऑक्यूपेशन की, वो कुछ हद तक कुछ फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड भी करती है. कैसे, किसके ऊपर डिपेंड करती है, अवेलेबिलिटी ऑफ सम रॉ मटेरियल की, वहाँ पर किस तरीके का रॉ मटेरियल है और वहाँ पर किस टाइप की लैंड फॉर्म है जहाँ पर हम रहते हैं, कि वो हिली एरिया है, प्लेन एरिया है. तो इस तरीके से उसके ऊपर भी डिपेंड करती है. इन अर्लियर टाइम जो पहले के समय में लोग थे, उनका मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग था. बहुत सारे लोग जो हैं फार्मिंग, ऐसे ऑक्यूपेशन भी थे जो फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करते थे. जैसे ब्लैक स्मिथ हो गया, वो टूल्स बनाता था फार्मर के लिए. पोर्टर क्या करता था, पोट्स बनाता था ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए. लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, फार्मर्स ने अपनी फार्मिंग करनी छोड़ दी. आप जो फार्मर्स थे, बहुत सारे ऐसे फार्मर्स आप देख भी रहे होंगे कि बहुत सारे फार्मर अपने गांव छोड़कर अब शहरों की ओर आ गए हैं, वहां पर काम की तलाश में. अब उन्होंने फैक्ट्रियों में भी काम करना शुरू कर दिया है, अलग अलग मतलब डिफरेंट फील्ड में अलग अलग काम करना शुरू कर दिया है, चाहे वो ढाबा है, चाहे वो रिक्शा पुलर है. तो अब बहुत सारे फार्मर जब शहर की ओर आए, तो जो पीछे अपनी फार्मिंग छोड़कर आए थे, वो जो ऑक्यूपेशन था उनका ट्रेडिशनल रियरिंग एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स को पालना, बुनाई का काम है, पोट्री का काम है, बास्केट, अब वो कौन करती हैं, उनकी वुमेन्स करती हैं. तो दीज एक्टिविटीज़ सप्लेंडेड द फैमिली इनकम. इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो फैमिली इनकम को बढ़ाती हैं.
इसी के ऊपर एक पहले ऊपर भी है, डू यू नो, कि बहुत सारे फार्मर्स हैं जिन्होंने अपनी फार्मिंग छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? ड्यू टू लो इनकम फॉर द स्मॉल लैंड होल्डिंग, यानी कि जो उनकी लैंड थी अब डिफरेंट मेंबर्स में क्या होगी, डिवाइड हो गई, तो उनके पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, उससे अर्निंग भी कम होती है। तो इट वाज नॉट इनफ टू सपोर्ट देयर फैमिली, और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाते थे, इसीलिए बहुत सारे फार्मर्स ने अपनी फार्मिंग को छोड़ दिया। अब नीचे वाले डू यू नो पे आ जाइए कि बहुत सारी ऐसी जॉब एक्सपेक्ट की जाती थी कि पहले के समय में कि ये सिर्फ बॉयज़ के लिए हैं या फिर ये गर्ल्स के लिए हैं, लेकिन अब जो है बहुत चेंज आ गया है। अब कोई भी जेंडर स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस नहीं होता। अब आपको पता है कि आजकल जो गर्ल्स हैं वो एरोप्लेन को फ्लाइंग कर रही हैं, यानी कि पायलट बन गई हैं, टैक्सी चला रही हैं। बॉयज़ क्या कर रहे हैं, शेफ़ का काम कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग ड्रेस डिज़ाइनर बने हुए हैं, ड्रेसेस को डिज़ाइन करते हैं। तो इस तरीके से अब ऐसा कोई भी जेंडर स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस नहीं है। तो बेटा मैं आपको इससे रिलेटेड एक वीडियो भी सेंड करूँगी, आप उसको अच्छे से वॉच करना। थैंक यू बेटा।